चलिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक एक करके टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अब। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मीनिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और उसका मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म मे टेक अप एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। आपका जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म, वो अभी चल रहा है, तो क्या हो सकता है, या तो वो एक्सपैंड, खुद को बढ़ा रहा हो, या डाइवर्सिफाई कर रहा हो अपने बिजनेस को, वो कर सकता है। इन दैट केस इट मे नीड मैनेजरियल हेल्प और एडिशनल कैपिटल। अगर आप अपने व्यवसाय को बदलना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी चेंजेस में आपको मैनेजरियल हेल्प लग सकता है, साथ साथ और ज्यादा पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। एन ऑप्शन बिफोर द पार्टनरशिप फर्म इज टू एडमिट पार्टनर और पार्टनर्स। तो अब अगर मान लीजिए आपको और पैसा चाहिए लेकिन आप लोग के पास है नहीं, तो आप क्या करेंगे, अपने रनिंग पार्टनरशिप में आप या तो एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर्स ला सकते हैं। When a partner is admitted to the existing partnership, it is called admission of a partner. अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस जो चल रहा हो उसमें एक नया पार्टनर आता है तो उसको हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। According to the Partnership Act 1932, a person can be admitted into partnership only with the consent of all the existing partners unless otherwise agreed upon. देखिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर सारे पार्टनर अपना कंसेंट देते हैं, मतलब मान जाते हैं कि हाँ आप एक नया पार्टनर लाओ, तभी एक नया पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। अगर कोई भी एक पार्टनर ये बोलता है कि मैं अग्री नहीं कर रहा हूं, तो आप नए पार्टनर को अग्री नहीं कर सकते। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर ये मना कर रहा है कि नहीं मैं अग्री नहीं कर रहा हूं, तो आपका जो नया एडमिशन आप करना चाहते हो पार्टनर का, वो एडमिशन नहीं होगा। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड विथ अ न्यू अग्रीमेंट। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर था वो था आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनर। उसमें हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए। तो अब एक नया पार्टनर आ रहा है, तो ये नए पार्टनर के आने की वजह से हम लोग को पार्टनरशिप फर्म का एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, रेखा एंड नितेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3 ऑन। ठीक है, मान लीजिए रेखा और नितेश पार्टनर्स हैं। अभी तक ये लोग अपना प्रॉफिट 5:3 में शेयर करते हैं। जितना कमाई होता है 5/8 3/8 से कैलकुलेट करके वो लोग आपस में बांट लेते हैं। ऑन April 1, 2014, they admitted नीतू as a new partner with 1/4 share in the profit of the firm. 1 अप्रैल 2014 में वो लोग नीतू को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं और उसको प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा देते हैं। इन दिस केस, with the admission of नीतू as a partner, the firm stands reconstituted. अब क्या होगा, नीतू के आने की वजह से जो फर्म है उसको वापस से अपना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नया एग्रीमेंट्स बनाना पड़ेगा। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स बिकम नेसेसरी। जब आपका नया पार्टनर आता है तो ये 5 कैलकुलेशन है जो आपको करना बहुत जरूरी है। क्या क्या है आइए देखते हैं। एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहां पे रेखा है, नितेश है, ठीक है, ये लोग 5:3 में काम कर रहे थे। अब क्या हो गया, रेखा है, नितेश है और नीतू, अब 3 लोग हो गए, तो 5:3 तो होगा नहीं, तो आपको एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये सम्स में हम लोग को दिया रहेगा कि किस तरह से निकालना है। कभी कभी डायरेक्ट दिया रहेगा कि ये न्यू रेशियो है, कभी कभी आपको निकालना होगा। ये सारा कुछ सम्स मैं अभी करवाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब देखिए, रेखा और नितेश जब काम कर रहे थे तो बिजनेस का एक गुडविल था। अब नीतू उस गुडविल को एंजॉय करेगी, तो इसलिए नीतू को अपना शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ेगा, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। गुडविल भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये अभी आगे के वीडियोस में आप देखेंगे। तीसरा, एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज।
सबसे पहले आप अपना एसेट्स का रीवैल्यू करेंगे कि आपके पास अभी नीतू के ज्वाइन करने से पहले कितना एसेट्स है। साथ साथ अपना लाइबिलिटीज देखेंगे कि कितना लाइबिलिटीज अभी बिजनेस के ऊपर है। ये सारा नीतू के आने के पहले का चीज है। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। नीतू के आने के पहले बिजनेस का जो प्रॉफिट और रिजर्व होगा वो रेखा और नितेश में उनके रेशियो पे डिवाइड कर दिया जाएगा। एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अभी तक इस केस में हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल बनाते उसमें सिर्फ 2 अमाउंट कॉलम होता है, एक रेखा का एक नितेश का। लेकिन अब नीतू के आने की वजह से 3 कॉलम वाला बनेगा। बहुत सारा चीज एडजस्ट होगा। कैसे एडजस्ट होगा ये अभी हम लोग आगे देखेंगे और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर कर देंगे। एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कैसे एडजस्टमेंट होता है आइए देखें। When a new partner is admitted, he or she acquires his or her share in profit from the existing partner। कहने का मतलब जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो अपना एक प्रॉफिट उसको रेशियो मिलेगा, तो वो जो हिस्सा उसको मिल रहा है वो कौन दे रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब मान लीजिए A:B है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। 100 रुपया, देखो कमाई तो हमेशा 100 रुपया ही होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर ये लोग 50-50 रुपया ले लेते हैं, 50 A का 50 B का। अब एक नया आदमी आता है C, तो A:B:C। मान लीजिए A बोलता है हम 40 रखेंगे, B बोलता है ठीक है मेरा 30, तो ये 10 रुपया सैक्रिफाइस किया, ये 20 रुपया सैक्रिफाइस किया, तो ये मिला के 30 रुपया इसका हो गया। 40 + 30 + 30 फिर 100। क्योंकि जो आपका प्रॉफिट होगा वो हमेशा 100% के ऊपर ही हम लोग देखेंगे। As a result, the profit sharing ratio in the new firm is decided mutually between the existing partners and the new partner। तो जो आपका existing partner है जो पहले से है और जो new partner है उनके बीच में आप लोग आपस में ये डिसाइड करोगे कि जो नया रेशियो है वो किस हिसाब से बनेगा। The incoming partner acquires his or her share of future profit either from one or more existing partner। अब इसका मतलब समझिए, ये जो केस था इसमें दोनों पार्टनर मिलके इसको दे रहे हैं। अगर ये ऐसा केस होता A:B 50-50, फिर A:B:C, A बोलता है हम कुछ नहीं देंगे 50 है, B बोलता है ठीक है हम 40 रखेंगे, C को 10। इस केस में सिर्फ एक पार्टनर अपना शेयर इसको देता है। इस केस में दोनों पार्टनर मिला के शेयर दे रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द अग्रीमेंट, डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो निकालोगे। द एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, हेंस द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स नेसेसरी। तो देखिए सिंपल सा बात है, नए लोग आ रहे हैं तो नया तरीका से प्रॉफिट बटेगा, इसलिए ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोग सम्स के अनुसार आगे अभी करेंगे। अब देखिए और एक महत्वपूर्ण चीज वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको अपना शेयर कुछ हिस्सा सरेंडर करना पड़ता है। मतलब देखिए यही केस को मैं यहां पे XY करके समझा रहा हूं। X:Y, मान लीजिए 2 लोग थे, 50 रुपया X लेता था, 50 रुपया Y। टोटल कमाई तो हमेशा 100% ही होगा, 100 रुपया पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब आता है Z, तो X:Y:Z। मान लीजिए दोनों मिलके पैसा दे रहे हैं, ठीक है। पहला केस दोनों मिलके फर्म में जितने पार्टनर हैं सब मिलके पैसा दे रहे हैं। Z को मिलता है मान लीजिए 20, जिसमें 5 रुपया X दे रहा है और 15 रुपया Y, ठीक है। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जो सैक्रिफाइस क्या हुआ, X 5 रुपया दिया, Y 15 रुपया, तो 1:3 का रेशियो बन गया, ठीक है। ये 5 और 15 मिलके इसका 20 हुआ। अब मान लीजिए X:Y:Z, Y बोलता है हम कुछ नहीं देंगे,
एक्स बोलता है ठीक है हम देंगे, तब जेड को अभी 20 रुपया ही मिल रहा है तो 30 रुपया ये दिया। इस केस में सिर्फ एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 20, वाई कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपका ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेंज होगा। The ratio in which they agree to sacrifice their share of profit in favor of incoming partner is called sacrificing ratio. जितना आप छोड़ रहे हो वो आपका sacrificing ratio है। इस केस में 1:3 निकला था, इस केस में सिर्फ 20 रुपीज, जो कि आपका कौन दे रहा है, एक्स। Some amount is paid to the existing partner for their sacrifice. अब देखिए पहले तो आपको ज्यादा पैसा मिलता था, अब कम मिलेगा, तो क्या होता है कि कुछ पैसा एग्जिस्टिंग पार्टनर को उनके सैक्रिफाइसिंग के लिए दे दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है ये आगे सम्स में आप सीखेंगे। द अमाउंट ऑफ द कॉम्पनसेशन इज पेड बाय द न्यू पार्टनर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर अक्वायरिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच दे हैव सरेंडर्ड इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। ये कौन सा अमाउंट है, ये कॉम्पनसेशन है कि हाँ आप एग्जिस्टिंग पार्टनर, नया पार्टनर के लिए जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे से छोड़ रहा है उसके लिए उनको कुछ पैसा का कॉम्पनसेशन किया जा रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, एग्जिस्टिंग रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जैसे यहां देखिए 50 माइनस 45 5, 50 माइनस 35 15, 1:3। अब इस केस में 50 माइनस 30 20, अब ये तो 50 माइनस 50 0, तो 20:0। तो क्या है कि जितना आपका एग्जिस्टिंग है, मतलब ओल्ड रेशियो भी इसको हम लोग कहते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर आप करेंगे तो आपका निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकालना पड़ेगा आपको सम्स करने के दौरान। कभी कभी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकाल लेंगे। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग केसेस में अराइज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, इसको निकालने का बहुत सारा तरीका होगा। आई मीन बहुत सारा केसेस होगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीका से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सिचुएशंस को समझेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से और उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सिचुएशन, ओनली द न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। मान लीजिए सिर्फ जो नया पार्टनर है उसका शेयर पता है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे वो पहले देखते हैं। In this case, it is presumed that the existing partners continue to share the remaining profit in the same ratio in which they were sharing before the admission of the new partner. इस केस में हम लोग क्या मानेंगे कि जो नया पार्टनर है उसके आने से पहले जो रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में था अभी भी वही रेशियो उन दोनों में रहेगा। सम्स करते हैं अभी आगे इससे। Then existing partners new ratio is calculated by dividing remaining share of the profit in their existing ratio. तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए A is to B, अभी 1:1 था, ठीक है। C आया, C को कुछ पैसा मिला, ठीक है। तो जो C को देने के बाद वैल्यू बचता है वो हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे, तो हम लोगों को A:B:C मिल जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग न्यू रेशियो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रेशियो, ठीक है। ये हम लोग आगे भी देख चुके हैं।